बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताजर की बीवियाँ। एक ताजर की बीवी थी। अल्लाह ताला ने उसको नेकी भी दी थी और हुस्न जमाल भी दिया था। वो ज़िंदगी गुजारती रही। इसका खामन सफ़र के लिए किसी दूसरे शहर जाता है। कुछ दिनों के वक्फे से उसे उस शहर जाना पड़ता है। वहाँ उसे रहना पड़ जाता है। अब इसकी बीवी ने यह महसूस किया कि इसके खामन का क़याम वहाँ ज़्यादा होने लगा है। लिहाजा इसे एहसास हुआ कि कहीं इसने वहाँ दूसरा घर तो नहीं बना लिया। चुनाचा इसने अपनी अतमाद वाली एक खादमा से कहा कि तुम इसके पीछे जाओ और दूसरे शहर में जहाँ रहता है वहाँ हमसायों से जाकर मालूमात हासिल करो। जब इसने वहाँ से मालूमात ली तो पता चला चूँकि इसे वहाँ 10-15 दिन रहना होता था, इसलिए इसने वहीं किसी औरत से निकाह कर लिया था और इसे एक घर भी लेकर दिया था जहाँ वो जाकर रहता था। गुनाह नहीं था, अलबत्ता इसने दूसरा निकाह कर लिया था। जब इस औरत को कन्फर्म हो गया तो उसने सोचा कि मेरे खावंद ने निकाह तो कर लिया है, अगर झगड़ा करूंगी तो खावंद को ख्वाब मेरे सामने शर्मिंदगी होगी। या ये भी हो सकता है कि मेरा खावंद खुल्लम खुल्ला कह दे कि मैं इधर भी वक्त दूंगा और उधर भी दूंगा, तो मुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। जो मोहब्बत की मसावात मेरे और मेरे खावंद के दरमियान है, क्यों ना मैं इसी को बरकरार रखूं। ये सोचकर इसने पर्दा रखने का इरादा कर लिया। चुनाचा वो अपने खावंद के साथ इसी मोहब्बत के साथ रहती रही। हालांकि इसे यकीन था कि जब ये दूसरे शहर में कारोबार के लिए जाता है तो वहाँ इसकी दूसरी बीवी भी मौजूद है। अल्लाह की शान के कुछ महीनों के बाद खावंद की वफ़ात हो गई। जब खावंद की वफ़ात हुई तो उसका जितना सरमाया था वो सारे का सारा इस बीवी के पास था। जब उसकी तदफीन का मरहला मुकम्मल हुआ और उसकी विरासत की तकसीम का वक्त आया तो उसकी बीवी ने अपना हिस्सा भी अलग किया और दूसरी बीवी का हिस्सा भी अलग कर दिया। और उसी औरत को जिसने उसको बताया था कि उसका दूसरा निकाह भी है, उसको बड़ी राजदारी से कहा कि किसी को पता भी ना चले और कोई मेरे खावंद की बात भी ना करे। लेकिन इसकी विरासत में इस बीवी के शरई हक है। मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के हाथ जवाब देना है। इसका हक मैं नहीं खा सकती। लिहाजा ये पैसे ले जाओ और उसे कहो कि तुम्हारे खावंद की मिरास में से ये तुम्हारा हिस्सा है, इसे वसूल कर लो। वो औरत वो रकम लेकर खातून के पास गई। वो काफ़ी सारी रकम थी। उसने जाकर उससे बात की कि इसके खावंद की वफ़ात हो गई है और उसकी बीवी ने उसकी विरासत में से तुम्हारा हिस्सा निकाला है, क्योंकि तुम भी आखिर उसकी बीवी हो। वो अगर तुम्हारा हक खाएगी तो वो क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेगी। लोगों को तो पता नहीं मगर अल्लाह को तो पता है, लिहाजा तुम ये अपना हिस्सा वसूल कर लो। उस औरत ने वो रकम पकड़कर कहा कि अल्लाह उसका भला करे। वो कितनी नेक औरत है, वो कितनी अच्छी औरत है जिसने मेरा ख्याल रखा। फिर उसने कहा कि तुम ये माल मेरी तरफ से ले जाकर उस औरत को वापस कर दो, इसलिए कि उस खामद ने मरने से 1 हफ्ता पहले मुझे तलाक दे दी थी और इस तलाक का पता या मुझे है या मेरे अल्लाह को है। लिहाजा इस वरासत में मेरा कोई हिस्सा नहीं बनता, ये उसका हिस्सा है, लिहाजा उसे वापस कर दो। इसार और खुदा खौफी की ऐसी मिसालें आज के दौर में कम ही मिलती हैं।